और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने सक्रिय राजनीति में आने का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि कल्पना सोरेन को लेकर चर्चा चल रही थी कि वो सक्रिय राजनीति में उनकी एंट्री हो सकती है। उन्होंने अपने जन्मदिन और कल गिरिडीह में झामुमो के स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल होने से पहले झारखंड राज्य के निर्माता और झामुमो के माननीय अध्यक्ष दिशोम गुरु के नाम से मशहूर और माता से आशीर्वाद लिया और सुबह हेमंत सोरेन से भी मुलाकात की। उन्होंने कहा कि मेरे पिता भारतीय सेना में थे, वह सेना से रिटायर हो चुके हैं। पिताजी ने सेना में रहकर देश के दुश्मनों का डटकर सामना किया। बचपन से ही उन्होंने मुझमें बिना डरे सच के लिए संघर्ष करना और लड़ना भी सिखाया। झारखंड वासियों और झामुमो परिवार के असंख्य कर्मठ कार्यकर्ताओं की मांग पर कल्पना सोरेन जो है वो सार्वजनिक जीवन की आज से शुरुआत कर रही हैं। जब तक हेमंत जी हम सभी के बीच नहीं आ जाते तब तक मैं उनकी आवाज़ बनकर आप सभी के बीच उनके विचारों को साझा करती रहूंगी। ये लिखा है अपने ट्विटर पर हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने और आज से वो सक्रिय राजनीति में एंट्री ले रही हैं। सार्वजनिक तौर पर वो अब भाग ले रही हैं राजनीति में। तो हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने सक्रिय राजनीति में एंट्री करने का ऐलान कर दिया है। सोशल मीडिया के माध्यम से कल्पना सोरेन ने यह जानकारी साझा की है। उन्होंने एक लंबा पोस्ट लिखा है और उस पोस्ट के माध्यम से उन्होंने जो राजनीति में आने का फैसला है और अब क्या उनका लक्ष्य होने वाला है, इन तमाम चीज़ों को कल्पना सोरेन ने साझा किया है। उन्होंने लिखा है कि हक और अधिकार के लिए मैं लड़ती रहूंगी। उनके पिता सेना में थे, उनके पिता डटकर दुश्मनों का सामना करते थे और इसी तरीके से वो भी अब बिना डरे सच के लिए संघर्ष करेंगी और लोगों के बीच जो एक अपना अनुभव है उसे साझा करेंगी। तो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन आज से सक्रिय राजनीति में एंट्री कर रही हैं। सोशल मीडिया के जरिए उन्होंने एक लंबा पोस्ट लिखते हुए ये जानकारी साझा की है कि आज से वो राजनीति में सार्वजनिक जीवन की शुरुआत कर रही हैं। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी मदन फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मदन के पास चलेंगे। मदन, कल्पना सोरेन एक ट्वीट करती हैं और उसके बाद ये कहा जा रहा है कि आज से वो सार्वजनिक राजनीति की शुरुआत कर रही हैं, क्या कुछ पूरी जानकारी है? बिल्कुल। पहले बात था कि हेमंत सोरेन की गैर मौजूदगी में पार्टी की कमान कल्पना सोरेन संभाले। ऐसे में अब वो वक्त आ चुका है और उसकी घोषणा एक तरह से कहें तो सोशल मीडिया के माध्यम से कल्पना सोरेन ने की है। कल उनका जन्मदिन था और कल सुबह ही पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जेल में जाकर के मुलाकात की और उसके बाद फिर गुरुजी और उनकी पत्नी का आशीर्वाद लिया। फिर उन्होंने एक लंबी पोस्ट की और उसमें पूरी जानकारी देते हुए कहा कि मैं एक एयरफोर्स के रिटायर्ड पर्सन की बेटी हूँ, कभी भी दुश्मनों से डरना नहीं सीखा है, इसलिए मैं डट कर लड़ूंगी। और उन्होंने कहा कि कल यानी कि आज गिरिडीह के स्थापना दिवस में वो शामिल भी होंगी। तो पहले से जो जानकारी मिल रही थी उसके अनुसार वो 11 तारीख को बरहेट के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करना चाहती थी। तो ये माना जा रहा था कि बरहेट से ही उनकी राजनीतिक सफर की शुरुआत होगी, लेकिन उससे पहले आज गिरिडीह में जो स्थापना दिवस हो रही है जेएमएम की, उसमें ही उनकी बैठक जो है वो शामिल हो रही है। आपको पता है कि पहले ही जब सरकार पर संकट आया था तब उनके राजनीति में एंट्री के लिए और राज्य के नए मुखिया के तौर पर शपथ दिलाने के लिए जो गिरिडीह जिले की गांडे सीट है उनसे जो विधायक है सरफराज अहमद, उनको इस्तीफा दिलाया गया था और ये पूरी संभावना थी कि कल्पना सोरेन को गांडे सीट से चुनाव लड़ाया जाए और उन्हें मुख्यमंत्री की शपथ दिलाई जाए। तो ऐसे में वो प्लानिंग जो है फिलहाल टल गया और उसके बाद चंपई सोरेन मुख्यमंत्री बने। लेकिन ये पहले से तय माना जा रहा था कि जब पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन
जेल में बंद है, तो उसके बाद कल्पना सोरेन जो है पूरी तरह से जिम्मेदारी संभालेंगी पार्टी की। और उसके बाद जो दावा है कि बीजेपी को इस राज्य से भगाना है, उसमें कितना कामयाबी मिल पाता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। और कल्पना सोरेन किस तरह से पार्टी को, संगठन को आगे ले जाती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। बिल्कुल। तो चलिए मदन, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए। तो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन अब राजनीति में एंट्री कर रही हैं। आज वो गिरिडीह में जेएमएम के स्थापना दिवस कार्यक्रम में भी शामिल होंगी और औपचारिक रूप से अब उन्होंने सोशल मीडिया पर एक लंबा पोस्ट लिखकर ये बातें साझा की हैं कि वो राजनीति में एंट्री कर रही हैं और हक और अधिकार के लिए अब उनकी जो लड़ाई है वो राजनीति में एंट्री के साथ शुरू हो रही है।